हेलो दोस्तों। कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसके कारण बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं। लेकिन ये भी सच है कि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज हजारों लाखों यंगस्टर्स की और बाकी लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। और इसका कारण ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कुछ ऐसे झूठ, कुछ भ्रांतियां जो कि मीडिया ने और लोगों ने इतनी हवा दी है कि वो झूठ बनकर, वो सच बनकर हमारे दिल में बैठ चुका है और आज हम उसको सच मानकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपको उसी झूठ को बताऊं और उसको साइंटिफिक तरीके से समझाऊं ताकि आप किसी चमत्कार पर यकीन ना करके मेहनत करें, पुरुषार्थ करें और कर्म ही पूजा है, इसको एक बार फिर से सार्थक करके अपने जीवन को बदलें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये झूठ फैलाया क्यों गया, इसका एजेंडा क्या है और हम इसको सच क्यों मानते हैं। दोस्तों, गलती सिर्फ उनकी नहीं है, वो तो उन्हें तो अपनी किताबें बेचनी है, अपनी वीडियोस बेचनी है, तो इसलिए वो चीज़ों को इतना आसान कर देते हैं, आपको इतना लुभावना बता देते हैं कि वो एक मैजिक की तरह लगे। एक बुक भी आई है मैजिक, और जब कोई भी चीज़ हमें चमत्कार दिखता है, मैजिक की तरह दिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मिस्ट्री ऑलवेज अट्रैक्ट्स, वो हमेशा आकर्षित करता है। आप कभी भी गिफ्ट को देखना, अगर आपके पास कोई गिफ्ट आए तो सबसे पहले आप उस गिफ्ट को खोलकर देखोगे इसमें क्या है, उसके बाद भले आप उसे कचरे के डब्बे में फेंक दोगे। ये रीज़न है कि वो मिस्टीरियस बनाकर आपको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए वही दोषी हैं? नहीं, इसके लिए हम भी दोषी हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क से भागते हैं। हम भी कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत को नेग्लेक्ट करते हैं जिन्होंने कि मेहनत के बल पे, मजदूरी के बल पे, हिम्मत के बल पे कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। और इसी मैजिक पे बिलीव के कारण, इसी मैजिक को करने के कारण, इसी हार्ड वर्क को नेग्लेक्ट करने के कारण हम उन लोगों के झांसे में पड़ जाते हैं। दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से झूठ है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, कितनी है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और उन झूठ का भी पर्दाफाश करने वाला हूं। नंबर 1, हमें बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, एंड गोल को देखो और बाकी के सारे स्टेप्स यूनिवर्स खुद ही क्रिएट करता है। आप देखते होंगे कि बहुत से चमकते हुए चेहरे वाले गोरे आते हैं और ये कहते हैं, यू नीड नॉट सी एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय यूनिवर्स। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। इलॉन मस्क को रॉकेट बनाना था और स्टीव जॉब्स को एप्पल की कंपनी बनानी थी। अगर वो सिर्फ एक एंड गोल को लेकर पकड़ के बैठ जाते और सिर्फ हाउ पे काम ना करते तो क्या होता? आज ऐसे ही बहुत सारे इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं। वो अपने टूटे सपनों के साथ, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक बने। आप चाहे आप कहीं भी हैं, किसी स्टेज में हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मेरा संदेश ये है। अब मैं आपको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च को बताता हूँ। ये रिसर्च ये कहता है कि स्टूडेंट के 2 ग्रुप को लिया गया। एक ग्रुप को सिर्फ दिखाया गया कि ये मार्कशीट है, तुम इसे देखो, विजुलाइज करो और अच्छा फील करो, खुशियां मनाने की प्रैक्टिस करो, मन में विजुलाइज करो। और दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि तुम रिजल्ट को भी देखो, उसके साथ देखो कि तुमने सक्सेस को कैसे अचीव किया, हाउ पे फोकस करो, किस तरह से चुनौतियां आई और तुमने किस तरह से चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब रिजल्ट को देखा गया तो दूसरे ग्रुप का परफॉर्मेंस पहले ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा था। ये मैं रियल एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप ने रिजल्ट को देखा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सिक्योर हो गए, वो सेफ फील करने लगे और इसके कारण उन्होंने कम मेहनत किया और वो प्रॉब्लम से अनजान बने रहे। और वहीं दूसरा ग्रुप, उस ग्रुप ने ना सिर्फ चुनौतियों को देखा बल्कि चुनौतियों को करने की प्रैक्टिस भी मन में की, जिसके कारण की जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी, जिसके कारण जो झिझक थी, डर था, वो सब कुछ छू मंतर हो गया और इसके कारण इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने गोल डिसाइड कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गोल या यूनिवर्स एक जीपीएस की तरह है। जिस तरह से जीपीएस में आपने एंड गोल डाल दिया, आपको डायरेक्शन तो पता चलेगा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा हाउ में कि आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर मान लो कि बार बार आप रूट को चेंज करोगे तो आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। यही मैजिक है हाउ का। सो व्हाट एंड हाउ बोथ आर इंपॉर्टेंट। नंबर 2, यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एनी टाइम। हमें समझाया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिस के कारण हम जो चाहें, जब चाहें, जिस समय चाहें हम क्रिएट कर सकते हैं। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों से बना है, सिर्फ और सिर्फ हम ही क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी आंशिक रूप से सच है।
इसमें सच्चाई है कि हम अपने वाइब्रेशन से, अपने थॉट से, अपने इमोशन से अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने प्रैक्टिशनर हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं होती, कभी वो बैंकरप्ट नहीं होते। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं और इसका रीज़न ये है कि हमारा लाइफ रिजल्टेंट है। बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि हमारे रिजल्ट को कंट्रोल करती हैं, जिसके बारे में मैं भी आगे मैं वीडियो में बात करूंगा। अभी एक एग्जांपल से समझो कि एक लड़की जिसे कि अपने प्रेम को, अपने बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करना है, जो कि अक्सर मुझे जो मेल आते हैं उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को आंसर कर रहा हूँ। और मुझे तो सबसे पहले अफसोस ये है कि हिंदुस्तान की लड़कियां इतनी इनसिक्योर क्यों फील होने लगी। जो लड़का अगर आपको छोड़ के जाता है तो उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना लगाओ, आप तो ये समझो कि जो इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता है वही मुझे छोड़ कर गया है। पहले तो ये एटीट्यूड लाओ, बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना। अभी मैं लेकिन फिर इसको समझाता हूँ साइंटिफिकली। तो अगर मान लो वो उसको छोड़कर चला गया है और वो बार बार प्रैक्टिस कर रही है, विजुअलाइजेशन उस तरह की वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही हैं, तो यहाँ पे वो है ए गर्ल और दूसरा है बॉय। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, बॉय की भी अपनी फ्री विल है, इसकी भी अपनी वाइब्रेशन है, इसके भी अपने डिजायर्स हैं। ये दोनों जब मैच करेंगे तो ही अट्रैक्शन होगा। लोहा चुंबक से अट्रैक्ट होता है, चुंबक लोहे को खींचता है, लेकिन चुंबक किसी मिट्टी को नहीं खींच सकता। वही बात है कि वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए, मैग्नेटिज्म मैच होनी चाहिए। एक बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उनको स्ट्रोक हो गया दिल्ली में। उनके कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, ये क्या हो गया। मैंने कहा कि किसने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर टीचर बीमार नहीं पड़ सकते। ये तो आपने अपने मन में बिठा रखा है कि एक डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ता, एक शिक्षक कभी फेल नहीं हो सकता। अब इसे आप ध्यान से समझिए। जो मैंने उनको एक मेटाफर दिया, उनको समझाया कि मान लो एक रथ है और उस पर 6 घोड़े लगे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं, उसके साथ रस्सी बंधी है और वो उसको खींच रहे हैं। रथ किस डायरेक्शन में जाएगा? रथ उसी डायरेक्शन में जाएगा जो कि उनका रिजल्टेंट होगा। वेक्टर का रूल यहाँ भी अप्लाई होता है कि एक पॉइंट पे अगर बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे लाइफ में है, इसमें भी बहुत सारे घोड़े हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट एक घोड़ा है, हमारा कर्मा हमारा घोड़ा है, हमारी हायर विल, हमारी जो यहाँ आने के पहले इच्छा थी, वो सारे फोर्सेस हैं जो कि हमारे लाइफ पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ एक फोर्स हमारा माइंड भी, ऑब्वियसली हमारी वाइब्रेशन भी है। लेकिन ये सारे फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि आपकी लाइफ कौन से डायरेक्शन में लेगी। ऐसा संभव है कि आप कई बार अचानक बीमार पड़ जाएं, अचानक से गरीब हो जाएं। ये आपकी चॉइस थी। इस धरती पे आने से पहले आपने प्री डिसाइड किया था। अगर आप डेस्टिनी ऑफ सोल को जानें, समझें, तो आप इस पर कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये स्कूल एक लर्निंग और प्ले ग्राउंड है। तीसरा झूठ जो कि ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो कर रहा है। एक आदमी के साथ में बैठा था, वो बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और ये सच भी है, सबका अपना रूल है। अचानक से मैंने कुछ बोला कि ये काम तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है और वो भड़क उठे, तुमने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया, दिन ख़राब कर दिया, मूड ख़राब कर दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोला कि यूनिवर्स नो नहीं सुनता, नेगेटिव बातें ना करो, तुम अगर ऐसा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा सर, मैंने अभी शेर के बारे में सोचा है, क्या शेर तुरंत आ जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला यही बात यहाँ भी फॉलो होती है। जो भी आप कर रहे हो, पहली बात तो ये कि यूनिवर्स आपके थॉट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, यूनिवर्स नो नहीं सुनता। ये सारी बातें बकवास है। मैं ऐसे बहुत सारे अमीर लोगों से मिल चुका हूँ जो कि दिन भर नेगेटिव बातें करते हैं। एक बहुत ही शोरूम के मालिक, पेट्रोल पंप के भी मालिक थे। जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो हमेशा यही कहते थे, हम तो दाल रोटी वाले आदमी हैं, कहीं सफलता नहीं मिली, बहुत ही मुश्किल है मेरी लाइफ, तो मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। और वो बहुत अमीर थे, सारा काम उनका सक्सेसफुल था। उसी तरह से आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि दिन भर पॉजिटिव बातें करते हैं, अफर्मेशंस करते रहते हैं, लेकिन उनके पास एक ढेले की भी कमाई नहीं आती और वो हमेशा नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं। इसका रीज़न है हमारे बिलीव्स और हमारे वाइब्रेशन। जो हमारा डोमिनेंट थॉट होगा, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी उसके ही इम्प्रिंट्स हमारे ब्रेन पे पड़ेंगे और वैसे ही हमारी फीलिंग होगी। और ये थॉट और ये इमोशन, ये मिलकर हमारे वाइब्रेशन का निर्माण करेंगे। और जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसी ही लाइफ को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कहने का अर्थ ये कि वो इंसान जो बार बार नेगेटिव एक्सटर्नली तो बोल रहा है, लेकिन इंटरनली वो बहुत ही साउंड है, बहुत ही क्लियर है, उसे बिल्कुल क्लियर है ये सब तो होना ही है। एक बार मैंने टेस्ट करने के लिए उनसे पूछ दिया
कि सर जी एक बात बताओ, ये आप नया पेट्रोल पंप फिर से खोल रहे हो और पार्ट्स का भी, एक्स्ट्रा पार्ट्स की भी बिज़नेस चला रहे हो, तो अगर ये फ्लॉप हो गया तो उसने कहा अरे सर कैसे नहीं चलेगा, इसका बाप भी चलेगा। और उनकी आंखों में वो सर्टेनिटी थी जैसे कि मान लो कि मैंने उनको चैलेंज कर दिया हो। ये होता है कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस जो कि बिल्कुल हिले ना। बाइबल में भी कहा गया है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप डिमांड करो, क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर हो जाओ। और दूसरी चीज़ है फेथ। कहते हैं फेथ पहाड़ को भी हिला देती है, फेथ बीमार को भी स्वस्थ कर देती है, और फेथ के सहारे विष भी अमृत हो जाता है। तो मैजिक हमारे फेथ में, बिलीफ में और वाइब्रेशन में है, ना कि सिर्फ थॉट्स में। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के थॉट्स रखेंगे, दिन में कोई मिस्टेक हो गया तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। आप एक तलवार की नोक पर चलते रहेंगे, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, स्ट्रेस में रहेंगे। और जब कभी भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन इतनी डाउन हो जाएगी कि कुछ भी पॉजिटिव आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। चौथा और लास्ट जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे पता नहीं, जितनी भी बुक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या जितने टीचर्स हैं, एक्शन पे कोई जोर नहीं देता। वो सिर्फ ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशंस करो, मेडिटेशन करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, इसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो एक्शन के बारे में कोई बात नहीं करते। और ये बहुत बड़ा झूठ है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, कर्म है गीता का उपदेश। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो भी आप एक्शन लेते हो वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन की अगर 3 स्टेप में 3H फॉर्मूला बताऊं तो पहला स्टेप है हेड, हम कोई थॉट सोचते हैं। उसके बाद है हार्ट, मतलब इमोशनलाइज करते हैं। और तीसरा स्टेप है H, मतलब हैंड्स। हम जब एक्शन लेते हैं तो ही वो जो थॉट है वो मैटेरियलाइज होता है और रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ये जितने टीचर्स हैं, आपको पता है कि कितनी मेहनत करते हैं। बॉब प्रॉक्टर की जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं एक बुक को पढ़ता था, थिंक एंड ग्रो रिच, और उसके अलावा मेरे मेंटर ने कहा था कि रोज़ काम करो। मैं रोज़ काम करता था, एक्शन लेता था, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। सफाई के सामान को बेचता था, बहुत कुछ मैंने बिजनेस किया, तब जाकर के सफलता मिली। उसी तरह से अगर आप बाकी टीचर्स को भी देखेंगे तो उनके पास भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मार्केटर्स हैं। वो प्लान को डिस्कस करते हैं, किस तरह से कैंपेन लॉन्च करना है, इसको डिस्कस करते हैं। बुक में ऐसा क्या लिखें, इसके लिए कंटेंट राइटर होते हैं। और ये इतनी मेहनत करके फिर आपको जो कंटेंट देते हैं, आप उस पर वाह वाह करते हो और कंफ्यूज होते हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको मैं गुमराह करूं या ये कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करती है। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि इसके कारण, सिर्फ इसी के कारण हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त ऐसे ना हो कि सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं कि भगवान ही हमें कुछ देगा। इसलिए आप एक्शन लेना शुरू करें। मेरे एक दोस्त थे, वो उनके दिल में बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की। वो हमेशा डॉक्टर बनने की बात किया करते थे, लेकिन उनसे एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने ना कभी मेडिकल की कोचिंग ज्वाइन की, ना ही कभी उन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब सोचो, सबसे बड़ा गैप क्या रह गया? एक्शन का। अगर वही एक्शन वो 2 बार 3 बार लेते और अपने वाइब्रेशन को अलाइन करते तो निश्चित उन्हें सफलता मिलती। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पीयूष, और मेरा उद्देश्य ये है कि आध्यात्म के नॉलेज को और साइंटिफिक रिसर्च को मैं किताबों से, पांडुलिपियों से निकाल कर लोगों के घर तक पहुंचाऊं, लोगों के दिल तक पहुंचाऊं, ताकि हर घर में एक हीरो निकले, चैंपियन निकले और धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाए। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं तो मेरे साथ अभी के अभी जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, हर जगह जुड़िए, मेरे संदेश को फैलाइए, और आप भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह से इस ज्ञान को फैलाएं, अपने दोस्तों को बांटें। थैंक यू।